हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ब्रांड न्यू टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का करियर, फाइनेंसेस और चाइल्डहुड कैसा था। ओके, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सेलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को अगर इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे करियर में है और उनका चाइल्डहुड कैसा था। लेट्स पुल वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, दिस इज द मेन काइंड ऑफ एनर्जी जिसका इन्फ्लुएंस आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सारे कार्ड्स चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे। ऑल राइट, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज द डियर स्पिरिट ब्रिंग ए जेंटल टच। आई हैव दिस फीलिंग ग्रुप वन के आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ही एनर्जी सेंसिटिव हैं, बहुत ही काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं थोड़ा सा डेलिकेट हैं। दे आर काइंड ऑफ अ ब्यूटी। So looks wise, it's like you can give them 100 out of 100 kind of marks. So let's focus on our reading. मुझे लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो किसी ऐसी करियर में हैं या ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ करते हैं। लाइक मे बी दे आर प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर्स, मे बी दे आर प्रोफेशनल ज्वेलरी डिज़ाइनर्स, मे बी समथिंग टू डू विद आर्ट एंड फैशन। सम दिस इज़ अ क्रिएटिव काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग, जहाँ पे उन्हें लाइक चीज़ें वो होता है ना कि कुछ प्रेशियस सी चीज़ें होती हैं, जस्ट डायमंड्स होते हैं। दे मे हैव अ ज्वेलरी शॉप, समथिंग लाइक दैट। सो दे हैव समथिंग which is extraordinary kind of thing they create, and they have a little bit this, you know, a skill. And we have the starfish and starfish spirit and open to infinite possibility. And this is a creative kind of profession which I am feeling, and they have a lot of kind of fame as well in their life. Fame का मतलब ही कि ये जो काम कर रहे हैं, जो क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने फैशन डिज़ाइनर बताया, दे मे हैव प्रोफेशनल लाइक मॉडलिंग भी करते हैं साथ में। दे हैव अ बुटीक एंड समथिंग टू डू विद क्रिएटिव फील्ड, जहाँ पे हैंड्स का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे वो अपने लाइक क्रिएटिव साइड को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। दे हैव लाइक enough popularity in their career, and they have good money, like they are constantly making good money and constantly growing in their career. It's like जैसे इस तरीके से लोग उनके बारे में बात करते हैं कि दिस पर्सन इज़ रियली गुड, इनके लाइक शॉप से कुछ परचेज कर लेते हैं। दिस पर्सन इज़ रियली अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर, जैसे सब्यसाची का हो गया, यू नो, जो बड़े बड़े डिज़ाइनर जैसे लहंगे होते हैं। सो दे हैव लाइक काइंड ऑफ फेम कि भाई ये अपने क्रिएटिव वर्क के लिए जाने जाते हैं, कि ये काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ क्रिएटिव पर्सन है। सो दिस कैन बी एनी क्रिएटिव फील्ड, जैसे आर्ट में भी हो सकता है। देखो आर्ट में भी बहुत तरह के फील्ड्स होते हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई एम पिकिंग अप, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी काइंड ऑफ एनर्जी है। सो दिस इज द वाटर एलिमेंट। मुझे लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, या तो पाइसिस हैं, या स्कॉर्पियो हैं, या कर्क राशि के हैं। दे हैव लाइक फाइन बैलेंस ऑफ द मटीरियल थिंग एंड द इमोशनल थिंग। एक होता है ना इंसान के अब मनी तो अर्न कर रहा है लेकिन अपने इमोशंस के लिए भी काफ़ी लाइक सेटिस्फाइड हैं। दे आर हैप्पी विद देयर जॉब, देयर करियर, एंड दिस इज समथिंग ऑल्सो देयर ओन। एक होता है ना कि इंसान का कुछ अपना काम भी है। सो दिस इज द एनर्जी व्हाट आई एम फीलिंग। वी हैव द कोआला स्पिरिट। Spirit has a plan. I hope you're seeing how card is like meditating. This cute koala is like in doing the meditation. I do feel कि आपके फ्यूचर स्पाउस को like अपने करियर से, अपने फाइनेंसेस से और अपने जो चाइल्डहुड से, जैसे हम चाइल्डहुड के बारे में भी बात करने वाले हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ सब कुछ ठीक रहा, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। दिस इज वन थिंग आई फेल्ट फ्रॉम the energy of your future spouse. They have a plan for everything. That's why they are very successful. और जो प्लान था उनके अकॉर्डिंग वर्क भी किया है। ऐसा नहीं कि उनके प्लान के बिना कोई चीज़ हो गई है, एंड इट्स नॉट लाइक दैट। सो दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। वन थिंग आई फेल्ट फ्रॉम योर कार्ड्स, थर्ड आई चक्रा आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा है। देयर इंट्यूशन इज लाइक ऑन अ होल एक्स्ट्रॉर्डिनरी काइंड ऑफ डिफरेंट लेवल। आई हैव दिस लाइक feeling they are very cute as well. Looks में तो आपके future spouse like A1 है. You are going to see this very cute kind of energy. But काफ़ी
यू नो बात करने में काफ़ी जेंटल है, काफ़ी सॉफ्ट काइंड ऑफ। हो सकता है कि आपको ऐसा लगा करे कि हाँ दिस पर्सनस वॉइस इज सो स्वीट, दे आर फियर्स जैसे फीचर होते हैं ना, जैसे कि शार्प एकदम से, नो दे आर लाइक अ क्यूट काइंड ऑफ एनर्जी। सो we have the electric eel spirit, bring your own ideas to life. Definitely I am now with this card, I can confirm their energy. They are into something creative jobs, and they have their own kind of business as well. जैसे मैंने बताया, they may be running their own boutique, maybe shop, maybe doing designing kind of thing. They have something they own. It's like that. They may have their own brand as well, जिस हिसाब से, क्योंकि थोड़ा उनके लिए मैंने बताया कि दे हैव स्टारडम एज वेल, मतलब पॉपुलैरिटी इनकी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का चाइल्डहुड बहुत अच्छा था। दे वर लाइक इमोशनली सेटिस्फाइड, क्योंकि वाटर एनर्जी बहुत मुझे दिखाई दे रही है। दे हैव लाइक द बेस्ट स्वीटेस्ट चाइल्डहुड, जहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट था, जैसे पेरेंट्स का बहुत ही आशीर्वाद होता है, जैसे फ्रेंड्स की बहुत ही, कम्युनिटी में अच्छे कनेक्शंस बनाने में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही लाइक अच्छे थे। जैसे चाइल्डहुड होता है ना, एक हेल्दी चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, एंड एवरीबडी इज लाइक इंजॉइंग, यू नो। सो इस तरह का आपके फ्यूचर स्पाउस का चाइल्डहुड था। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें, दे हैव लाइक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग काइंड ऑफ फाइनेंसेस। एक होता है ना, एक टाइम पे इंसान की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है या स्लो हो जाती है। नो, विद योर पर्सन इट्स लाइक अ कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ फाइनेंसेस। जैसे काफ़ी स्मॉल स्केल पे आपके फ्यूचर स्पाउस ने चीज़ें स्टार्ट करनी थी, देन थिंग्स स्टार्टेड टू पिक अप अगेन। दे हैव फेम एज वेल। अगेन आपकी रीडिंग में मुझे बार बार ये वर्ड लाइक रिपीट हो रहा है कि दे हैव फेम, एंड दे आर वेरी डिवोटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। एक होता है ना कि एक काम इंसान कर रहा है वो खाली दिखावे के लिए कर रहा है, लेकिन इन्होंने अपना जो क्रिएटिव ये जॉब कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन थिंग। ओके, मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही कोई फेमस पर्सनैलिटी है। हो सकता है कि दे इवन आफ्टर मैरिज, हो सकता है कि ये बहुत फेमस हो जाएं। आई जस्ट हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर सम रीजंस, आई डोंट नो व्हाई, बट देयर चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड, वेरी हेल्दी, एंड उनको फैमिली का अभी भी काफ़ी सपोर्ट है। दे आर इमोशनली वेरी सपोर्टेड एंड वेरी डीप पर्सन। एक होता ना कि इंसान कभी कभी आपको लगा करेगा ना कि आप गेस नहीं कर पाओगे नेक्स्ट इनके एक्शंस क्या हैं। दे आर ऑलवेज गोइंग टू सरप्राइज यू, कि कोई सरप्राइजिंग सा आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, मे बी दे डिड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, लाइक पार्टी प्लान कर दी, आपको कुछ नहीं पता। सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू सरप्राइज यू। आप गेस नहीं कर पाओगे कि हाँ यार ये इंसान क्या करने वाला। सो सरप्राइजिंग एलिमेंट इज ऑलवेज देयर। एक होता है ना कि हर चीज़ प्लान करने के लिए भी ये बहुत डिटेल में जाया करेंगे, लाइक आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपकी फेवरेट कलर्स क्या हैं, आपकी फेवरेट डिशेस क्या हैं, क्या आपको पसंद है, आपके फेवरेट ब्रांड्स कौन से हैं, आपके लाइक फैमिली फ्रेंड से भी पूछा करेंगे बिफोर प्लानिंग एनीथिंग फॉर यू। सो दे आर अ वेरी डीप सोल, एंड दे आर वेरी वेरी मेच्योर एंड इमोशनली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पर्सन, जो आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो दिस पर्सन इज वेरी लाइक सेंसिटिव। ओके, सो मुझे लगता है कि दे आर फेमस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। मुझे लगता है कि इनका खुद का ये क्रिएटर भी हो सकते हैं। दिस इज द रैंडम मैसेज आई जस्ट फेल्ट। देयर इज अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी ये कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आई कांट स्पेसिफिकली टेल यू कि इस प्रोफेशन में, बट किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में आर्ट्स रिलेटेड में भी दे आर आर्ट्स प्रोफेसर, यू नो, किसी बड़े कॉलेज में पढ़ाते हो, एंड दे आर लाइक वेरी फेमस फॉर देयर डिफरेंट आर्ट स्टाइल टीचिंग स्किल्स के लिए। बट दिस इज समथिंग टू डू विद क्रिएटिव फील्ड्स। ओके, एंड अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 1, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर और उनके चाइल्डहुड के बारे में। इस रीडिंग को हम करने वाले हैं। लेट्स शफल योर कार्ड्स। उसके बाद मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स बताती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द पेज ऑफ कप्स। आई एम लाइक योर फ्यूचर स्पाउस इज एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। लाइक आपको हमेशा ऐसा लगा करेगा ये इंसान जो है काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी सेंसिटिव है। आपको ऐसा लगेगा कि आप इनसे बात कर सकते हो बहुत लंबे समय तक। एक होता है ना कि कॉन्वर्सेशन जो है शॉर्ट नहीं हुआ करेगी इनके साथ। आपको लगेगा कि हाँ आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, इस इंसान के साथ बात करने में बहुत कंफर्टेबल हो। आप कोई भी टॉपिक शेयर कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के टॉपिक पे आप दोनों बात कर रहे हो, बट यू गाइज आर वेरी कंफर्टेबल। स्पेसिफिकली आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड दे हैव रियली
लाइक फीलिंग्स फॉर यू एंड दे आर वेरी एक्सप्रेसिव विद वर्ड्स। मुझे पता है सबसे अच्छा क्या लगा आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में, दे आर वेरी गुड विद वर्ड्स। लाइक एक होता है ना कि अपने फीलिंग को कन्फेस किया करेंगे आपके सामने कि हाँ आई लाइक यू, आई एम इन लव विद यू। सो दे आर वेरी लाइक एक्सप्रेसिव विद वर्ड्स एंड आई एम टेलिंग यू दे आर वेरी फोकस्ड ऑन यू, देयर आइज आर फिक्स्ड ऑन यू। ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर चेकआउट कर रहे हैं और लोगों को या और लोगों के बारे में देख रहे हैं कि ये ऐसा था वैसा था। नो, देयर आइज आर फिक्स्ड ऑन यू। दिस इज द एनर्जी आई फेल्ट। आई नो दिस इज अ वाटर कार्ड, लेकिन मुझे इस एनर्जी से एक अर्थली एनर्जी भी मुझे दिखाई दी। दे आर लाइक वेरी ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब ये कि इनका दिमाग जो है ना इधर उधर नहीं होता ज़्यादा, ये फ्लक्चुएट नहीं करते, लाइक कंफ्यूज्ड नहीं है किसी चीज़ को लेके। एंड वी हैव अनदर वाटर कार्ड, 8 ऑफ कप्स। आई एम फीलिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपने करियर की वजह से या तो बहुत ही ज़्यादा लोकेशंस चेंज करी हैं, या तो इन्हें फ्यूचर में लोकेशंस चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे अपनी सिटी लीव करना, बड़े किसी कॉलेज में या किसी जॉब के लिए जाने के लिए, या फिर देश विदेश की यात्राएं करना बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन। मुझे लगता है आपकी फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन में ट्रैवलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दे आर वेरी डिवोटेड टुवर्ड्स देयर करियर। एक ऐसा इंसान, मतलब आप कह सकते हो, जो पैशनेट है करियर को लेके कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, ह्यूमैनिटी के लिए करना है, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है, आपको प्राउड फील कराना है। सो दे आर वेरी डिवोटेड काइंड ऑफ देयर वर्क एज वेल। मतलब एक होता है ना कि एक बचपन से इन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, बचपन से आपको लगता होगा कि हाँ थोड़े से सेंसिटिव चाइल्ड थे ये। एक होता है ना कि जल्दी से रो देने वाले बच्चे, तो बचपन में इनका ऐसा था कि ये इनको आप कुछ बोल दो, डांट दो, सो दे वर लाइक दैट, बड़े सेंसिटिव चाइल्ड। लेकिन अभी करंट एनर्जीज में दे आर लाइक चेजिंग देयर गोल, मे बी दे आर गोइंग आफ्टर PhDs, दे आर गोइंग आफ्टर लाइक बिग थिंग्स इन देयर लाइफ। मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, मे बी दे वांट टू बिकम अ वेरी गुड एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट। मतलब कुछ बड़ा करने की इनकी जो डिज़ायर है, लाइफ पर्पस, इनको थोड़ा सा रियलाइजेशन है। ओके, एंड वाई आई एम सीइंग अनदर सिंगिंग बोल काइंड ऑफ एनर्जी, अभी मैं बताती हूँ व्हाट आई सॉ फ्रॉम दिस। एंड वी हैव द जजमेंट। आई एम लाइक 1000% श्योर कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास्ट लाइफ्स थे बहुत सारे। दे काइंड ऑफ दे आर द ओल्ड सोल। ओके, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी, मुझे लगता है, कार्मिक चीज़ें भी एक्सपीरियंस करी हैं, कार्मिक लेसन्स काफ़ी सारे लिए हैं। दे आर इवॉल्व काइंड ऑफ सोल। ओके, और मुझे लगता है कि इन्हें, मैं बता रही थी ना, इन्हें लाइफ का पर्पस पता है कि लाइफ इज़ मोर देन दिस। जैसे हम नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, नॉर्मल पैसा कमाते हैं, जैसे नॉर्मल चीज़ें करते हैं, दे नो देर इज़ ए समथिंग बिग बियॉन्ड दिस ऑर्डिनरी वर्ड। सो दे हैव काइंड ऑफ रियलाइजेशन कि भाई लाइफ में कुछ और भी करना है, कुछ बड़ा भी करना है। देयर सोल इज काइंड ऑफ इवॉल्व काइंड ऑफ सोल। मुझे लगता है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे एक बड़ी पिक्चर को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जैसे एक साइंटिस्ट हो गए, जैसे काफ़ी बड़े प्रोफेसर हो गए, जैसे HODs होते हैं। दे आर ऑन अ रैंक, दे आर लाइक on something, up to something big. Okay, and awesome, this is something extraordinary kind of energy. And we have 6 of sword. Traveling is a must part of your future spouse, like जिस भी प्रोफेशन में है, दे आर ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ देयर वर्क अ लॉट। लाइक ओवरसीज भी आपकी फ्यूचर स्पाउस काफ़ी लाइक जाने को मिला करेगा, आपको भी साथ में ट्रैवल करने को मिला करेगा। ऑब्वियसली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। एंड मुझे लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जैसे मैंने बताया, दे मे बी अ वेरी बिग साइंटिस्ट, मे बी अ वेरी बिग लाइक प्रोफेसर समथिंग, मे बी इन मे बी बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, समथिंग टू डू विद। मुझे लगता है कि इन्हें ट्रैवल आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत बड़ी हॉबी भी है। दिस इज समथिंग लाइक अ टॉप 1 हॉबी। एक होता है ना कि रैंक आप दे सकते हो कि हाँ कि इनकी फेवरेट हॉबीज़ क्या होंगी। दे लव ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आपकी फ्यूचर स्पाउस ने स्विच किया है करियर। मतलब जैसे होता है ना कि ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया एंड देन दे डिसाइडेड टू डू अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, जो उनके जो पढ़ाई है उससे कुछ डिफरेंट है। दे चेंज्ड समथिंग फॉर देयर लाइक हायर पर्पस। उन्हें ऐसा लगा कि हाँ इस काम में थोड़ा कम पैसा है, या फिर कम मतलब प्रमोशंस ज़्यादा नहीं हो सकते, सो दे चेंज द जॉब। मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने स्विच की है जॉब। ओके, सो दे आर कॉन्स्टेंटली काइंड ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा है फॉर सम रीजन्स आपके स्पाउस की एनर्जी में। एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग। मुझे लगता है कि आपके
आपके और आपके स्पाउस के जो हाइट में या एज में गैप ज़रूर होगा, या तो ये आपसे एज में यंग है, लाइक मे बी 1 महीने, 1 दिन 2 दिन, या फिर ज़्यादा कुछ ईयर्स का भी एज गैप हो सकता है, ओके। बट दे आर गोइंग टू गिव यू वेरी यंग वाइब। यंग वाइब का मतलब ये, दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड, दे आर ऑलवेज पैशनेट। आपसे अपने हॉबीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, करियर के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर वेरी पैशनेट। एक जब बात किया करेंगे ना, आपको लगेगा कि ये अपने लाइफ के पर्पस के बारे में बता रहे हैं आपको, अपने मतलब कुछ दिल की है। कोई एक इंसान होता है ना कि दिल से बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होता है अपने काम के लिए, अपने मनी के लिए। सो दे आर काइंड ऑफ दिस एनर्जी, एंड दे आर right now current energies में I am seeing they are very very happy with their life, with their career, with their money। ओवरऑल जो इनकी लाइफ है वो बहुत बहुत अच्छी रही है, ओके। लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो चाइल्डहुड का जो समय है वो बाहर ज़्यादा इन्होंने स्पेंड किया। मे बी दे लिव्ड इन हॉस्टल, जैसे बच्चे, बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ देयर लाइक टाइम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने में भी बीता है। एक होता है ना कि एक भाई इन्होंने करियर शुरू से सोच के रखा था कि मुझे ये करना, नहीं, आपके स्पाउस ने चीज़ें एक्सप्लोर भी करी हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ बिग डील। बट करंट एनर्जीज में दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। दिल से ना ये इंसान दुनिया का लाइक सबसे खुश इंसान है। दे हैव लाइक डीप लेवल का जो सेटिस्फैक्शन है वो आपके फ्यूचर स्पाउस को है अपनी लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि डेस्परेट नहीं है पैसे के लिए। एक होता है ना कि मैं पैसे के लिए काम करती हूँ या करता हूँ। मे बी यू आर वॉचिंग फॉर योर जेंडर स्पेसिफिक कोई रीडिंग नहीं है, सो मे बी यू आर वॉचिंग फॉर योर वाइफ, योर फ्यूचर वाइफ और योर फ्यूचर हस्बैंड। डेस्परेट नहीं है पैसे के लिए। एक इंसान होता है ना, दे आर लिविंग फॉर अ हायर पर्पस, के जैसे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, इंसानियत के लिए कुछ करना है, you know, something big. So they have this energy in their heart, they are satisfied current energies mein, they are very very happy overall। awesome, let's pull one more card, फिर रीडिंग क्लोज करते हैं। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, व्हेन दे आर अ बॉस, अ मैनेजर, समथिंग, जहाँ पे लोगों को उनकी, आपके स्पाउस की गाइडेंस मिल रही है। दे आर लाइक मे बी अ वेरी गुड बॉस समवेयर, ओके। एंड ये कोई चैरिटेबल वर्क भी कर रहे हैं साथ ही में। दिस इज समथिंग आई एम पिकिंग अप, दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। मतलब आप ये कह सकते हो कि साइड में कुछ चैरिटी वाला काम भी कर रहे हैं और अपना मेन जॉब भी कर रहे हैं। सो दे हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी एंड दे मे बी अ वेरी गुड बिजनेस टाइकून एज वेल। जिस हिसाब से, बिकॉज ये कार्ड ऐसा आया है आपके स्पाउस के लिए, आई हैव दिस फीलिंग दे मे बी आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। और बहुत ही इन्होंने लाइफ में अचीवमेंट्स लाइक किए हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी करंट एनर्जीज में, सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम लाइक 1000% श्योर कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा, एक तो ट्रैवलिंग में अभी भी एक्टिव हैं। दे मे बी करंट एनर्जीज में, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, रिसीव कर रहे हो, दे मे बी ट्रैवलिंग समवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब इस तरीके की एनर्जी है। एंड दे हैव वेरी वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। यू आर गोइंग टू लाफ अलॉट आफ्टर मैरिज। आपको कभी भी बोर नहीं होने देंगे। आपने बोला कि हाँ यहाँ चलना है घूमने, दे आर ऑलवेज रेडी। आपने बोला कि इवन आधी रात को भी बोलोगे ना मुझे यहाँ घुमा के लाओ, दे आर ऑलवेज रेडी टू गो समवेयर। जहाँ भी आप बोलो, दे आर लाइक दिस। एंड दे हैव रियली गुड, दे आर वेरी गुड विद वर्ड्स। मतलब सोची समझी बात बोलेंगे, रेंडमली कुछ भी नहीं बोलेंगे। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 2, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर के बारे में और चाइल्डहुड के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है through the tarot cards. Let's shuffle your cards. Feel good, okay? Fine. Let's see. First card we have is the 8 of Cups. I am feeling this energy कि आपके जो future spouse हैं, they are a very deep, mature kind of soul and they want to do something extraordinary in their life. एक होता है ना कि जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं कि पेरेंट्स ने जैसा बोला कर दिया, दे आर नॉट लाइक दैट। इन्होंने अपना दिमाग चलाया है। दे आर लाइक फॉलोइंग देयर इनर कॉलिंग, जहाँ पे इन्होंने अपनी इनर वॉइस को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो किया है फॉर देयर करियर। एंड दे आर लाइक दिस फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। एक होता है ना वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे होते हैं जो थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, वो बैक बेंचर्स जैसे होते हैं, छोटे से क्यूट से शैतान होते हैं। तो इस तरीके के आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। बट दे आर वेरी स्वीट,
दिल से बहुत साफ हैं, इस तरीके की खाली आपको नेचर में लगेगा ये तो नॉटी किड हैं, जिनके चेहरे पे थोड़े बहुत चोटों के निशान होते हैं, जिनके घुटने वो गिर जाते हैं ना जैसे सो दे आर लाइक दैट नॉटी किड, बट दिल से बहुत अच्छे हैं. एंड वी हैव द 7 of Pentacles. आई एम टेलिंग यू दिस वन थिंग, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ सोल. ऐसा है कि इन्होंने स्क्रैच से हर काम शुरू किया है. दे आर लाइक, एक होता है ना इनहेरिटेंस में, अगर इन्हें इनहेरिटेंस वाली भी मनी मिली है, स्टिल दे फोकस्ड ऑन देयर करियर, देयर स्टडीज, देयर जॉब, ऑलवेज लाइक दे वर्कड रियली रियली हार्ड. एंड मुझे लगता है खुद को पुश करने में बिलीव करते हैं. एक होता है ना कि कंफर्ट जोन में ये कभी नहीं रहे फ्रॉम देयर लाइक चाइल्डहुड. जैसे स्कूल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्कूल में इन्होंने लाइक काफ़ी सारे वो जो अवार्ड्स होते हैं जैसे रनिंग में, इस तरीके की एक्स्ट्रा हॉबीज़ में इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है. सो चाइल्डहुड से ही इनका थोड़ा सा एटीट्यूड ही ऐसा है towards like their career. And we have the Temperance. बहुत ही वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ इनकी एनर्जी है. जैसे बचपन में, जैसे अगर चाइल्डहुड की अगर मैं बताऊं, फैमिली के साथ भी टाइम बिताते थे, अपने स्टडीज़ पे भी फोकस करते थे. ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ही कर रहे हैं और उन्होंने घर में जो रिलेटिव्स होते हैं, जो जान पहचान वाले लोग होते हैं, उनके साथ मिलना जुलना बंद कर दिया. नो, देर आर enjoying the parties, दूसरे लोगों की शादियों में जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे स्कूल भी जा रहे हैं. इट वॉज लाइक दैट. सो दे लिव्ड अ वेरी वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ लाइफ. और अभी भी आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में मैंने देखा कि बहुत ही फाइन बैलेंस है. वर्क का, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का फाइन बैलेंस है. ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं अपने काम की वजह से. एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड. वाओ, योर फ्यूचर स्पाउस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लाइक या तो ये किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं. अगर ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी हैं, देन दे आर लाइक अ वेरी, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, समथिंग जो ये रन कर रहे हैं. या अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, दे आर मे बी अ मैनेजर और समथिंग, जो रैंक्स होते हैं. दे हैव अथॉरिटी इन देयर लाइफ एंड इन्हें अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिलता है. सो दे आर लाइक दिस. ओके, एंड दे आर वेरी वेरी लकी. दे आर कैरिंग दैट अबंडेंट लक वाली एनर्जी अपने साथ. और आपकी डेस्टिनी पे ना इतना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रहेगा आपके स्पाउस का. आपको लगेगा कि आप काफ़ी रिच फील कर रहे हो. यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस. मतलब आफ्टर मैरिज आपको कभी भी 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू आर गोइंग टू स्पेंड दिस मच मनी, कि आपके पास इतना गुड इनफ मनी होगा ना. दे आर लाइक, दे लव टू प्रोवाइड, दे लव टू स्पॉइल यू, दे लव टू मतलब आपको स्पॉइल करना चाहते हैं. दिस इज देयर लव लैंग्वेज. यू कांट से लाइक कि दिस पर्सन इज लाइक दैट. दे आर अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा. सो बट दे आर काइंड ऑफ कैरिंग अ वेरी abundant पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपके स्पाउस की. दिस इज लाइक वन थिंग कि कोई भी एक, भले ये एज में कितने भी हों, लाइक एक होता है ना कि एज से मेच्योरिटी नहीं आती है. दे आर लाइक मेच्योर ओल्ड सोल काइंड ऑफ एनर्जी. वाओ, वेल बैलेंस्ड. लाइक अपने काम को भी बैलेंस करना है, अपनी फैमिली को भी देखना है. सो दे आर लाइक दिस. एंड वी हैव द 2 of Swords. मुझे लगता है कि लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस के पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस रहे होंगे बचपन से ही. जैसे ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं. सो दे ऑलवेज हैव एट लाइक मैनी मैनी करियर ऑप्शंस. एंड इनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता होगा कि कौन सा करियर अच्छा है, कौन सा करियर बेस्ट रहेगा. सो इट वॉज लाइक दैट. एंड वी हैव द 5 of Pentacles. मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना बचपन में आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में मनी को लेके स्ट्रगल रहा, जहाँ पे इन्हें उतनी अबंडेंट एनर्जी नहीं मिली जहाँ जैसे नॉर्मल बच्चों का चाइल्डहुड होता है. दे हैव लाइक एवरीथिंग, जैसे एक्सपेंसिव टॉयज होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं. दे काइंड ऑफ लिव्ड ए कंजूसी से थोड़ा सा चाइल्डहुड रहा. दैट्स वाई आई फील दे रिस्पेक्ट मनी अ लॉट. दैट्स वाई दे हैव अ लॉट ऑफ लाइक मेच्योरिटी. एंड वी हैव द 8 of Wands. आई एम लाइक 100% श्योर कि आपके एक रिलेशनशिप में जब आपकी मैरिज होगी, यू आर गोइंग टू बी एक्सपीरियंस दैट एनर्जी, जहाँ पे किसी भी तरीके का ना रुकावटें नहीं आएंगी. जब आप लोग मिलोगे, जैसे आप लोगों की शादी तय होगी, आपके रिश्ता आएगा या फिर आप डेट करोगे, वट एवर द सिनेरियो, उसमें किसी भी तरह का डिले नहीं होगा. आपकी एनर्जी में किसी भी तरीके का मतलब वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है. एक होता है ना कि एक कभी आपकी बहुत तरीके के डिलेज होते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरीथिंग इज स्मूथ इन योर लाइक रीडिंग. वाओ, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं. एंड वी हैव द 7 of Wands. आई एम लाइक 100% श्योर कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उन्होंने कुछ
एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी लाइफ में किया है, अपने करियर में, जहाँ पे उन्होंने चीज़ें, जैसे लेट्स सपोज कर लेते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी है, लोगों ने उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज किया है कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत डिफिकल्ट पेपर है, ऐसे मत करो। सो दे काइंड ऑफ ओवरकम किया है आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत सारे चैलेंजेस को, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स ने हमेशा साथ दिया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं, फैमिली ऑलवेज सपोर्टेड देम लाइक। लेकिन हाँ, चाइल्डहुड में थोड़ा पैसे को लेके कंजूसी थी, पैसे को लेके थोड़ा कमी थी, मुझे लगता है कि काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रगल था, अबंडेंस की कमी थी। एंड वी हैव द टावर कार्ड एज वेल। नाउ आई एम कन्फर्म्ड दैट थोड़ा सा आपके फ्यूचर स्पाउस ने लाइफ में चीज़ें देखी हैं एंड इट वाज लाइक समथिंग टू डू विद मनी, लेकिन उनके फैमिली ने मनी फिर से रीगेन कर लिया। लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 7 ऑफ पेंटिकल्स का पहले कार्ड आया था, आपके फ्यूचर स्पाउस ने अच्छा मनी अर्न किया है। नाउ दे आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, दे आर प्रोवाइडिंग गुड मनी टू देयर लाइक फैमिली को प्रोवाइड करा पा रहे हैं। सो राइट नाउ इन करंट एनर्जीज दे आर लाइक सेटिस्फाइड। इवन मुझे लगता है कि बेटर मनी के लिए काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स भी आते होंगे आपके स्पाउस के लिए, लाइक दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, दे ट्रैवल अलॉट, यू नो। लेकिन हाँ, कुछ डिफरेंट किया है, मतलब जो दुनिया से जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना कि या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ, दे डिड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन देयर लाइफ, लाइक मतलब नॉर्मल से हट के। जैसे दे मे बी अ कंटेंट क्रिएटर, दे मे बी IAS ऑफिसर, they may be a very good scientist, something to do with, you know, very different. Maybe they are a बैंक मैनेजर, यू नो, दे आर समथिंग डिफरेंट एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कुछ ऐसा कर दिखाया है जो नॉर्मल लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इंसान इतना अच्छा कर सकता है। लाइक इट वॉज लाइक दैट। सो बट फैमिली सपोर्ट आपके स्पाउस को बहुत अच्छा है। फैमिली इज़ लाइक वेरी स्मॉल फैमिली, मुझे बहुत बड़ी फैमिली दिखाई नहीं दी। दे हैव लाइक 3 to 5 मेंबर्स, ज़्यादा बहुत मे बी दे आर द ओनली चाइल्ड। मुझे लगता है आपके स्पाउस जो हैं वो ओनली चाइल्ड हैं इन देयर फैमिली, एंड दे हैव जस्ट देयर पेरेंट्स। कोई सिबलिंग मुझे लगता है आपके स्पाउस का नहीं है। सो दिस इज़ द वन मैसेज आई रैंडमली पिक्ड फॉर यू, बट दे आर एक्सट्रीमली लकी फॉर यू फॉर योर डेस्टिनी। मतलब आपको जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो मतलब लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ इवेंट रहेगा। मैरिज तो होगी, लेकिन आपको पैसा बहुत एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपके स्पाउस की वजह से। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन योर मैरिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय।